जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण कर सकेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर भी इस कथा को सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए इस अमावस्या की यानी कि हरियाली अमावस्या को कैसे किया जाता है उसकी विधि भी श्रवण करते हैं। सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पहले दिन यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले स्त्रियां सिर से स्नान करके मेहंदी लगाती हैं। मैदा या आटे के उबे फल नामक पकवान बनाती हैं। अमावस्या को प्रातः स्नान करके गोबर पीली मिट्टी से मुख्य द्वार के किवाड़ों के निचले भाग को लीपकर यानी कि देली लीपकर सूखने पर गेरू से पोतती हैं। मैदा या पिसे हुए चावल में हल्दी डालकर घोल बनाते हैं। इससे दाहिनी ओर के किवाड़ पर चक्र और बाईं ओर के किवाड़ पर अमावस रखी जाती है। हल्दी चावल जल से पूजा करके एक पात्र में 14 फल, थोड़ा गुड़ या शक्कर तथा रुपए रखकर बायना निकालकर परिवार के पूज्य जनों को देते हैं। यह त्योहार नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक है। चक्र भगवान के सुदर्शन चक्र और अमावस लक्ष्मी जी का रूप है। इस अमावस्या को दीपक की षोडश उपचार विधि से पूजा की जाती है। सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूजा के पश्चात आरती से पहले दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। प्रसाद सब जनों को बांटना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चुराकर खा ली और नाम चूहों का ले दिया। यह सुनकर चूहों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे मजा चखाने का सोच लिया। एक दिन साहूकार के यहाँ मेहमान आए। एक कमरे में उन्हें सुलाने की व्यवस्था की गई तो चूहों ने बहू का ब्लाउज ले जाकर मेहमान के पलंग पर रख दिया। सुबह नौकर झाड़ू निकालने गया तो देखा ब्लाउज मालकिन का है, यहाँ कैसे आया। बात फैल गई तो नौकर चाकर कानाफूसी करने लगे। साहूकार तक बात गई तो उसने बहू को चरित्रहीनता का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। बहू पीपल के नीचे हर रोज दिया जलाती थी, पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन साहूकार उधर से निकल रहा था तो थकान के कारण पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे उसकी बहू ने 2 दिए जला रखे थे। दीपक आपस में बतियाने लगे कि तू कौन से घर का दिया है। पहला दीपक ने कहा, मैं नगर सेठ के घर का दिया हूँ। बेचारी साहूकार के बेटे की बहू भली औरत थी, किंतु उससे एक भूल हो गई। उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। सो एक बार साहूकार के घर मिठाई आई थी, उसमें से उसने थोड़ी सी चुराकर खा ली। साहूकारनी ने पूछा तो चूहों का नाम ले दिया। यह सुनकर चूहों को गुस्सा आया और उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोचकर उसका ब्लाउज उसके आए हुए मेहमानों के बिस्तर पर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे साहूकार ने उसके चरित्र पर शक करके उसे घर से निकाल दिया। वो अभी भी मेरी पूजा करती है। पहले 1.25 सेर गुड़धानी का प्रसाद हरियाली अमावस को चढ़ाती थी और अब 1.25 पाव का चढ़ाती है। वो जहाँ भी रहे, ससुराल या पीहर, सुख से रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर साहूकार ने घर आकर साहूकारनी को बताया कि हमें बहू को सम्मान सहित घर ले आना चाहिए। छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा। सत्य बात बता देती तो थोड़ी सी डांट पड़ती या ना पड़ती, इतना बड़ा कलंक तो न लगता। खैर जो हुआ, बहू को नगरवासियों को साथ लेकर घर ले आए, जिससे सभी नगरवासी भी जान जाएंगे कि हमारी बहू निर्दोष है। इस तरह से साहूकार बहू को घर ले आए। बहू घर आ गई और सभी सुख से रहने लगे। हरियाली अमावस आई तो साहूकार ने 5.25 सेर गुड़धानी का प्रसाद बांटा। अमावस माता की कृपा सब पर बरसती रहे। आइए आज एक बहुत ही पौराणिक कथा श्रवण करते हैं, जिसमें कुबेर के घर की बात कही गई है। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा आरंभ। पृथ्वी पर 3 ही रतन हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक आदि को रतन कहते हैं। आइए इसे अगले प्रसंग कुबेर के घर से अच्छे से समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे।
कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी करके अपने काम में लग जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। मैं कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के भी लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी है तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, मेरे गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक घर ही था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने इस प्रकार से पुकार लगाई। किसान एकदम से बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन दिए। दर्शन करने के बाद किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट कर आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा ही हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी हो, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। ये सुनते हैं शिव कथा। एकाम्रेश्वर या एकाम्बरेश्वर का शितिलिंग दक्षिण भारत के शिवकांची में स्थित है। एकाम्रेश्वर लिंग पार्वती जी द्वारा निर्मित बालू का लिंग है, जिसकी मैं पूजा करती थी। एकाम्रेश्वर लिंग के प्रकाट्य की कथा इस प्रकार से है। एक बार पार्वती जी ने कौतूहलवश चुपचाप पीछे से आकर दोनों हाथों से भगवान शंकर के तीनों नेत्र बंद कर दिए। भगवान शंकर के तीनों नेत्र ढक जाने से सारे संसार में घोर अंधकार छा गया, क्योंकि सूर्य, चंद्र और अग्नि जो संसार को प्रकाशित करते हैं वे शंकर जी के नेत्रों से ही प्रकाश पाते हैं।
उस समय सारे ब्रह्मांड के लोप हो जाने की नौबत आ गई। भगवान शंकर के आदि पल के झपकाने यानी कि अर्धनिमेष मात्र से ही संसार के 1 करोड़ वर्ष बीत गए। पार्वती जी के इस प्रलयंकार कार्य को देखकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रायश्चित के रूप में तपस्या करने का आदेश दिया। भगवान शंकर की आज्ञा मानकर पार्वती जी ने जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर तपस्वनी वेश बना लिया और कांचीपुरी में कंपा नदी के तट पर आ गई। यहाँ उन्होंने एक आम्र वृक्ष यानी कि आम के पेड़ के नीचे कंपा नदी की बालुका से एक शिवलिंग बनाया और उसका विधि पूर्वक पूजन और तप करने लगी। कुछ काल बाद पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर कांची पहुंचे और कंपा नदी में बाढ़ ला दी, जिससे उनके चारों ओर जल ही जल हो गया। अब पार्वती जी ने आंखें खोली तो उन्हें चिंता हुई कि इस बाढ़ के जल में कहीं उनका बालुका लिंग विलीन न हो जाए, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न आ जाएगा। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया हो और अपना मन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया हो, उसके तप पूजन में कोई भी विघ्न अनिष्ट नहीं कर सकता है। पार्वती जी बालुका लिंग को छाती से लगाकर ध्यान मगन हो गई और आदिदेव का मंत्र पाठ करने लगी। कई बार वे जल के भंवर में फंसी, परंतु उन्होंने बालुका लिंग को नहीं छोड़ा। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, हे बालिके, नदी में जो बाढ़ आई थी अब वह चली गई है, तुम लिंग को छोड़ दो। तुमने इस स्थिर वैभव युक्त सैकित लिंग की पूजा की